बद्दुआ माता का बद्दुआ आया है। कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं जैसे कि कुत्ता का दुम टेढ़ी का टेढ़ी। बद्दुआ माता ने दिया है क्रिस्टी मायूस जी को दिल से धन्यवाद कि आप पूतो फल दूधो नहाओ पूतो फलो। आप बहुत तरक्की करो और रिएक्शन वाले को इतनी बद्दुआएं कि वो लोग जो है ना वो उनकी मटिया पलीद हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो लोग कभी तरक्की ना करें। बद्दुआ माता कभी एक दिन कुछ कहने आती हैं कि हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, जिसको जितना मेरे बारे में मेरे परिवार के बारे में गलत बोलना है बोले, लेकिन हम कुछ जवाब नहीं देंगे। लेकिन एक दिन भी नहीं बीतता है कि अपने स्टेटमेंट से अपना स्टेटमेंट भूल जाती हैं और फिर से बद्दुआ देने आती हैं। माता जी बार बार अपनी बहू को एहसास दिलाती हैं कि मेरा पति देखो इस उम्र में भी मेरे साथ है, मेरा पति जो है इस उम्र में भी मेरा इतना ख्याल रखता है कि लिपस्टिक से लेके नहीं, लिपस्टिक तो इनकी बेटी ला के देती है, चूड़ी बिंदी लठी सब कुछ ला के देता है मेरा पति, लेकिन तुम्हारा पति ऐसा है कि तुमको कोई भी सामान आज तक गिफ्ट करके नहीं देता है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज राजमाता का फिर से आया है ज्ञानवर्धक बात। पता नहीं लगता है कि ज्ञानवर्धक चूरन खाती हैं ये, जब भी आती हैं लंबा चौड़ा ज्ञान छाप के चली जाती हैं। और इनको अपने पति का प्यार और अपने श्रृंगार पे इनको बहुत घमंड है। पता नहीं ये जो घमंड है ये बार बार किसको दिखाती हैं। इनको कोई ये क्यों नहीं समझाता है कि घमंड जो है ना, अहंकार जो है ना, रावण का भी नहीं रहा था। और भगवान दूर नहीं होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। कब अगर उनकी लाठी कब बरसा देंगे कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि माता जी आप जो वेल एजुकेटेड हैं, जो ज्ञानवर्धक बातें करती हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा थम जाइए, रुक जाइए, संभल जाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अपना कहा हुआ ही अपना ज्यादा लग जाता है। लेकिन जब आपको अपना कहा हुआ ज्यादा लग जाएगा तो आप क्या कहने आएंगी? रिएक्शन वाले को गाली देने आएंगी, लोगों को कहने आएंगी कि यही लोग हमारे सुहाग को टारगेट कर रहा था, यही लोग हमारे चूड़ी बिंदी को टारगेट कर रहा था, यही लोग का नजर हमारे लिपस्टिक पे था। लेकिन आप जो है ना, आप अपना लिपस्टिक श्रृंगार और इसकी चर्चा रोज रोज करती हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, नहीं करना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि अपनी नजर ज्यादा लगता है, तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए। क्योंकि क्या है ना कि आप बोलने लगती है ना तो आप कुछ भी बोल जाती हैं, क्योंकि आप वेल एजुकेटेड हैं एंड आप वेल बुद्धि हैं। उम्र से इंसान को ज्ञान नहीं होता है, कोई बुढ़ापे तक बैल बुद्धि ही मर जाता है। ज्ञान की बात होती है तो अगर मतलब 4 साल का बच्चा आप देखी होंगी कि पूरा गूगल का उसको नॉलेज है, तो अगर उम्र से ज्ञान होता तो उस बच्चे के पास वो ज्ञान नहीं होता। अब बात करते हैं कि माता जी जो हैं आज भर भर के दुआएं दी हैं क्रिस्टी मायूस को, भर भर के कि हाँ आप बहुत सही बोली हैं। क्योंकि माता जी का एक फंडा है, माता जी और माता जी के परिवार के बारे में अगर जो अच्छा बोलता है वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। लेकिन माता जी और माता जी के घर वाले की गंदगी, गलत बात अगर कोई सोशल मीडिया पे बता देता है तो ये मतलब उसके पीछे एकदम खाना पानी लेके चढ़ जाती हैं। मतलब वो इनके नज़र में दुनिया का सबसे गंदा इंसान, गिरा हुआ इंसान, वो कभी तरक्की नहीं करेगा, उसका परिवार आगे नहीं जाएगा, उसका बाल बच्चा निकम्मा हो जाएगा। और पता नहीं कितनी बद्दुआएं देती हैं। कहती है हम बद्दुआएं देते नहीं हैं, कहती हैं हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप लोग बहुत तरक्की करो, मतलब हम चाहते हैं, हमारी दुआ आपके साथ है। लेकिन कुछ ही क्षण बाद जब इनके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं तो ये बद्दुआ देने लगती हैं। ये कहने आती हैं कि जो भाई इनके बेटे को लोग कह रहा है कि क्रिस्टी मायूस के जरिए जो है वो जगत को बर्थडे विश करवाए, तो ये मतलब जो है ये उनसे सवाल नहीं कर रही हैं, अपने बेटे से सवाल नहीं कर रही हैं कि आखिर इस बात में क्या सच्चाई है, ये जो धुआं उठा है आखिर कहाँ से उठा है। आखिर बोलते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो ये अपने बेटे से नहीं एक बार भी सवाल कर रही है कि आखिर जो बताओ ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, भसड़ मची हुई है, आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन ये क्या कर रही हैं? ये हवा में तीर बांध रही हैं। ये क्या कर रही हैं? टाइटल साथ आके अपना ज्ञानवर्धक बात जो है एकदम ज्ञान का विस्तार दे रही हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे है, कुछ लोग मेरे पीछे ही पड़े हैं, लेकिन बाल बक्का नहीं। अरे भाई, जब आपको पता है कि किसी के पीछे पड़ने से आपका बाल बक्का नहीं होगा तो रोज एक ही बात आप क्यों करती हैं? रोज एक ही बात क्यों करती हैं?
आप भाई थोड़ा अलग बात कीजिए, लेकिन आपको तो कंटेंट चाहिए, आपको तो रिएक्शन पर रिएक्शन देना है, क्योंकि आपके पास ब्लॉगिंग में तो कुछ है नहीं। अब दाल भात भुजिया अगर आप रोज़ दिखाएंगी तो लोग आपको उस पर गाली देगा कि रोज़ एक ही कंटेंट दिखाती है। तो अब क्या है, इनके पास ले दे के दो टॉपिक है, लोगों को बद्दुआ देना और अपने श्रृंगार पे प्रचार करना। माता जी कह रही हैं कि भाई मेरे पति हमसे इतना प्यार करते हैं, आज भी इतना प्यार करते हैं कि मतलब उतना शायद किसी का पति नहीं करता होगा। मेरे पति इतना ज़्यादा हमको प्यार करते हैं कि हमारे लिए जो सामान खरीद के लाते हैं, श्रृंगार का सामान सब पतिदेव खरीद के लाते हैं, और जो थूर थूर के लिपस्टिक लगाते हैं वो इनकी बेटी ले आती है। तो मुझे एक चीज़ पूछना है कि माता जी, जब आपकी बेटी छोटी थी, जब बच्ची थी, उस समय लिपस्टिक कौन खरीदता था? उसका भी नाम थोड़ा बता दीजिएगा। अब बात करते हैं कि माता जी जो हैं ये टोन मार रही हैं, किसी को ताना दे रही हैं कि देखो तुम्हारा पति जो है ना तुमको प्यार नहीं करता है, देखो मेरा वाला बुढ़ौती तक आज तक प्यार करता है, इतने उम्र हो गया लेकिन आज भी हमारा झगड़ा नहीं हुआ है, आज भी हमारे संबंध इतने मधुर हैं कि उतना शायद किसी का नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट अपनी बहू को ताना मार रही हैं। ये अपने बहू को बता रही हैं, इनकी जो बड़की बहुड़ियाँ हैं ये उसको ताना दे रही हैं कि देखो एक तुम्हारा पति कैसा है कि तुमको प्यार नहीं करता है, कुछ ला के नहीं देता है, तुमसे रोज झगड़ा करता है, रोज तुमको रुलाता है, रोज तुम उसकी वजह से खून के आंसू रोती हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाता है, तुम ठेसों का प्रमोशन करती हो, अपने से कुरियर मंगवाती हो, बुक करती हो, पहनती हो, प्रचार करती हो, फिर से फेर देती हो। लेकिन मेरा पति देखो, मेरा पति आज भी जो है ना एकदम क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक सब लेके आता है। तो मतलब सोचिए कैसी सास है कि अपनी ही बहू को ताना दे रही हैं कि देखो तुम्हारा तो प्यार नहीं करता है, तुम्हारा पति तुम्हारे रहते हुए भी देखो दूसरी औरतों के पास जाता है, और एक मेरा पति देखो हमको छोड़ के किसी और को ताका तक नहीं आज तक। मतलब क्या बोलती हैं, इनको समझ में नहीं आता है। ये जो दिखाती हैं मतलब मेरा सुहाग, मेरा ये, मेरा वो, मतलब किसको बोलती हैं भाई? को ताना देती हैं, मतलब किसको ये ताना देती है? किसी विधवा औरत को ताना देती है कि देखो मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये क्या जानती हैं कि क्या इनका पूरा जीवन ऐसे ही रह जाएगा, या इनके परिवार में जो इनकी बहू हैं, इनकी बेटियां हैं, क्या उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है? मतलब ये भगवान है, ये सबका के बारे में जानती है, जो रोज इसी टॉपिक को उठा के मतलब इनके ब्लॉग में अगर देखा जाए तो बस इनके ब्लॉग में कंट्रोवर्शियल टाइटल, थंबनेल, किसी को बद्दुआ देना, अपने श्रृंगार की चर्चा करना, अपना बड़ाई करना, हम बहुत अच्छा ये करते हैं, हम बहुत अच्छा वो करते हैं, हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं। भाई ये किसको सुना रहे हो आंटी? किसको सुना रहे हो आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा बना रहे हो, तो ये आपकी अच्छाई है। ये लेके आई हैं इनकी जो एक मतलब बच्ची है इनके घर में, उसको कह रही है काजल काहे लगाई हो, तो काजल लगाने से नजर नहीं लगता है। वो छोटी बच्ची है तो ये कह रही है देखिए इसको पता है कि काजल लगाने से नजर नहीं लगता है, लेकिन लोग को नहीं पता है कि काजल लगाने से मतलब वो छोटी बच्ची इतनी ज्ञानी हो गई कि लोग को नहीं पता है कि काजल लगाने से नजर नहीं लगता है। और मैं कहना चाहूंगी कि माता जी, क्या जिसके साथ बुरा हो जाता है क्या वो काजल नहीं लगाता है? वो भी काजल लगाता है, वो भी काजल लगाता है, लेकिन भगवान के आगे किसी की कुछ नहीं चलती है। आप सच में बैल बुद्धि हैं, आप वेल एजुकेटेड के साथ साथ बैल बुद्धि भी हैं। अपने बुद्धि का मतलब उपयोग नहीं करती हैं। ये फिर किसी को ताना दे रही कि लोग जो है ना हमारी लिपस्टिक काजल पे ये करता है। देखो इस बच्ची को भी पता है कि मेकअप करना चाहिए, मतलब उतनी छोटी बच्ची को कल इनकी जो बहुड़ियाँ हैं इतना थूर थूर के मेकअप की थी कि लोग उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि भाई इतनी छोटी बच्ची को इतना मेकअप क्यों कर रही हो। और जो हेयर स्टाइल बनाई थी इनकी बहुड़िया, मतलब इतना बकवास कि लोग कह रहे थे भाई ऐसा कौन हेयर स्टाइल बनाता है। मतलब इनके घर में एक पगल चट्टी बहू कम थी क्या, जो दूसरी भी थी उसी के नक्शे कदम पे चलने लगी। और इनकी जो दूसरी वाली बहुड़ियाँ हैं वो भी अब ज्ञान की बात करती हैं, वो भी ज्ञान देती हैं। सबसे पहले बहन तुम अपने पति को ज्ञान दो, क्योंकि तुम्हारे पति के पास दिमाग नहीं है, वो पगल चट है, बकलोल्हा क्या बोलता है, क्या वीडियो में बोलता है, खुद उसको समझ में नहीं आता है। तो ये अपने उस बच्ची को लेके बाजार गई हैं कि जा रहे हैं इसको बाजार घुमाने। मतलब सोचिए उतनी छोटी बच्ची है, स्कूल में एडमिशन करवाने का ही नहीं सोच रही है, लेकिन उसको मेकअप करवाने सोच रही है, उसको पूजा पाठ सिखा रही है, उसको संस्कार सिखा रही है। अपनी बेटी को तो ये नहीं सिखा पाई, लेकिन उसको जरूर ये सिखा देंगे। लेकिन उसको क्या नहीं सिखा रही है, पढ़ाई नहीं सिखा रही, उसको पढ़ने नहीं बता रही है कि तुम पढ़ो,
क्योंकि अगर वो पढ़ लिख जाएगी तो फिर इनके हम आके वो झाड़ू पोछा नहीं करेगी ना, फिर इनके मंदिर में वो घंटी नहीं बजाएगी, फिर वो गरीब की गरीब ही रह जाएगी ना। फिर अगर वो पढ़ लिख जाएगी तो इनसे अमीर हो जाएगी। लेकिन आंटी जी तो चाह नहीं रही कि मेरा खानदान कोई है जो हमसे आगे जाए। आंटी जी की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है कि हम चाहते हैं हम सबको सपोर्ट करें, हम दिल से सपोर्ट करें। अगर आप इतना ही सपोर्ट करना चाहती हैं तो आपके जो बेटे हैं, आपके जो पतिदेव हैं, लोगों को जॉब देते हैं, लेकिन आपके जो देवर के घर की स्थिति है, जो उनका कंडीशन है, उनको क्यों मदद नहीं करते हैं? आप लोगों की मदद करने की आपको बहुत चिंता है। आंटी जी वही वाला काम करती हैं जहां फायदा होता है। ये उनकी बेटियों का ब्याह करवाने के लिए आज से तैयार रहती है, क्योंकि ब्याह वाले कंटेंट पे इनको व्यूज बहुत आएगा। ये क्रिस्टी मायूस को मतलब आज दुआ दे रही हैं कि बहुत अच्छा, आप एकदम मेरे बेटे का साथ दी, मेरे बेटे को समझी। मतलब इनका यही फंडा है कि जो इनके बेटे के बारे में अच्छा बोले, वो बेटे के बारे में जो अच्छा बोले वो अच्छा इंसान है, जो खराब बोल दे, मतलब जो उनके सच्चाई को बता दे, वो मतलब बुरा इंसान। इनको बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, थोड़ा कमेंट्स पढ़ लेते हैं। उसके बाद इनको कमेंट आए, अबे बुढ़ी, हाँ आज आंटी नहीं बुढ़ी, कितने बददुआ देती है आप। ये ये जो आपके दोनों बेटे हैं, बहू और बेटी साथ इतना गलत हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है? संभल जाओ। अपने जो दूसरे के लिए बोलती हो ना, वो खुद आके ऊपर गिरता है। तो उसके बाद है, तुम्हारे घर का कोई बुढ़ा नहीं होता क्या? इनको मतलब इनके चाहने वाले कमेंट ये। उसके बाद है कि आपके पति अच्छे हैं इसलिए आप खुश हो आंटी जी, इतना स्ट्रांग। वही अगर वही आपके पति आपको दबा के रखते तो आपके हालात होता कि वो मनीषा का है, उसका पति उसको बहुत ज़्यादा दबा के रखता है, उसको किस चीज़ का बुरा लगता है, वो बोलती है तो उसको गुस्सा करके दबा दिया जाता है। देखिए वही बात कि भाई आप अपनी बहू को ये दिखा रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारा पति तुमको नहीं समझ रहा है, देखो मेरा पति समझ रहा है। उसके बाद इस पे आंटी जी कोई लाइक नहीं की है। उसके बाद है कि बरसी हो गई है, फेस्टिवल कर सकते हो आप लोग, इस बार मलमास भी नहीं लग रहा है। ये तीज को लेके ये पूछी है कि बताइए भंजना का तीज मतलब मनवाना है, हो सकता है कि नहीं। उसके बाद है कि मतलब इनको लोग बोल रहे हैं, आंटी जी ये गलत आप रंजना के शादी ली, मनीषा को के लिए भी लेना चाहिए था, क्योंकि ये साड़ी खरीदने गई थी और ये दिखाई है ब्लॉग में कि एक हम अपने लिए लिए हैं, भंजना के लिए लिए हैं, लेकिन हम लप्पी के लिए नहीं लिए हैं, क्योंकि वो आएगी तो जैसा होगा देखा जाएगा। तो लोग अब इनको ट्रोल कर रहे हैं कि भाई अब क्योंकि भाई लप्पी के चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो भाई लप्पी के लिए क्यों नहीं आया। उसके बाद है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि बड़की हो जाता है तो सब कुछ नया काम करते हैं, शादी सब कुछ किया जाता है। उसके बाद है इतना ठोक पीट के सही कर देती है। हाँ ये बोली है कि इनको ब्लाउज को लेके कोई मतलब बोला है कि आंटी जी आपके ब्लाउज का बाजू कल लंबा था आज छोटा कैसे हो गए, क्योंकि भाई जनता है हर कुछ वॉच करती है। तो ये कह रही है कि हम काट के बना लिए हैं घर में, क्योंकि हम जब तक फिटिंग का नहीं पहनते हैं ना तब तक जो है ना हमको मन नहीं भरता है। हम किसी भी चीज़ को ना, चाहे वो मेरा घर का सामान हो, बेटा हो, बेटी हो, चाहे कपड़ा हो, लत्ता हो, एकदम अपने लायक बना देते हैं काट पीट के, लेकिन अपने बबुआ को नहीं बना पाई। अपने जो इनके बेटे हैं जो उनको ही नहीं बना पाई थी, इसीलिए शायद इनके बेटे जो हैं इस तरह का हरकत किए। उसके बाद है बच्ची को कुछ खिलाई है कि नहीं। सही बात है, वो जो लड़की इनके घर में आई है या इनके घर में जो भी रहता है यही देखा जाता है कि ये मियाँ बीबी एक थरिया मतलब फ्रूट्स काट के बैठ जाते हैं कि खाना चाहिए, लेकिन इनके घर जो आता है वो क्या खाता है, उसको क्या खाना देती हैं, ये कभी नहीं दिखाती हैं। तो इनको बहुत सारे, देखिए सच ये है कि इनको बहुत सारे मतलब कमेंट्स इस टाइप के आ रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स तो ये लोग डिलीट कर देते हैं, रखते नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अपने बार बार अपनी ही बहू को या नीचा दिखाती हैं, अपनी ही बहू को ताना देती है कि तुम्हारा पति तुमको नहीं मानता है। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।